आज preposition MCQs लेक्चर 1 है। इस वीडियो के अंदर हम preposition से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स या किसी भी अदर लेवल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उस पैटर्न के क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि prepositions किस तरह से कहाँ पे लगानी चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शंस हैं, 4 यानी प्रपोजिशंस हैं। आपको सही प्रपोजिशन सेंटेंस के अंदर फिल करनी है। ये पैटर्न ज़्यादातर एसएससी या फिर सीजीएल या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, साथ साथ ये क्वेश्चन सोल्व करते हुए चलना, हो सके तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपने आंसर्स लिखते हुए चलना, ताकि आपको भी ये चीज़ें समझ में आए। तो चलो बिना देर के ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। शी इज़ मैरिड डैश अ डॉक्टर। अब यहाँ पे लोग कहते हैं या फिर ज़्यादातर लोगों के दिल में ये होता है कि शी मैरिड विद अ डॉक्टर। वेल, विद अ डॉक्टर ये गलत है, क्योंकि देखिए जब कोई एक इंसान है वो दूसरे इंसान से शादी करता है, तो इस केस के अंदर हम यूज़ करते हैं टू। शी इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर, तो टू राइट आंसर है। आप कहोगे सर मैंने तो विद भी पढ़ा है। विद हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं कहने के लिए कि एक इंसान है, उसके पास या फिर उसके 2 या 3 या 1 बच्चा है, वो किसी इंसान से, दूसरे इंसान से शादी करता है, तो हम कह सकते हैं इस इंसान ने इससे शादी की है, इसके साथ 2 बच्चे भी, तो हम कह सकते हैं ये मान लीजिए ये शी है और ये ही है। तो शी इज़ मैरिड विद 2 चिल्ड्रन टू हिम। तो यानी कि यहाँ पे जो विद आएगा तो यानी कि इसने इन 2 बच्चों के साथ इससे शादी, यानी कि 2 बच्चे इसके ऑलरेडी हैं, तो इसने इससे शादी की है, तो विद इस केस के अंदर आता है। आई होप सुनने में ऑकवर्ड लग रहा है, बट ग्रामेटिकली ये ऐसे होता है। शी इज़ मैरिड विद 3 चिल्ड्रन, यानी कि उसके पास ऑलरेडी 3 बच्चे हैं और उसने किसी और से शादी कर ली है। अगर उसने इससे, इस इंसान ने इससे शादी की है, तो वी से 2। तो राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ही इज सफरिंग डैश फीवर। अब कोई इंसान किसी चीज़ से सफ़र करता है तो वहाँ पे यूज़ करते हैं हम प्रपोजिशन का के लिए फ्रॉम। शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो राइट आंसर इज फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। शी इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स। गाइस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जब भी हम बात करते हैं गुड की, बैड की, इन सब चीज़ों के साथ हम हमेशा यूज़ करते हैं प्रपोजिशन एट। गुड एट, बैड एट, एक्सलेंट एट, तो वी से एट। शी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कैट इज़ हाइडिंग डैश द टेबल। अब ये मान लीजिए ये टेबल है, अब एक कैट है, मेरी कैट छोटी सी है, ऐसी है, आप समझ सकते हैं। द कैट इज़ हाइडिंग डैश द टेबल। अब कैट टेबल के नीचे छुपी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इन में कंफ्यूजिंग है। कैट इज़ हाइडिंग इन द टेबल, नो, यहाँ पे इन नहीं आएगा, यहाँ पे अंडर आएगा। इन बेसिकली चारों तरफ से अगर कोई चीज़ बंद है, उसके अंदर कुछ है, तो वहाँ पे इन कह सकते हैं। तो राइट आंसर इज द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। शी इंसिस्टेड डैश पेइंग द बिल्स। देखिए कुछ वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे और उसके साथ कौन सी प्रपोजिशन होती है वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी। इंसिस्ट के साथ हमेशा प्रपोजिशन आती है ऑन, तो राइट आंसर इज ऑन। शी इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। शी इज़ अफ्रेड डैश द डार्क। ऐसे ही एक वर्ड है अफ्रेड। अफ्रेड के साथ हमेशा प्रपोजिशन आती है ऑफ, और ये प्रपोजिशन कभी भी चेंज नहीं होती है, हमेशा अफ्रेड के साथ ऑफ ही रहता है। तो राइट आंसर इज अफ्रेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं फ्रॉम। शी इज़ अफ्रेड फ्रॉम द डार्क, नो, अफ्रेड ऑफ द डार्क, कि उसे अंधेरे से डर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश मीटिंग यू। अब ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, 2 वर्ड्स हैं लुकिंग फॉरवर्ड। लुकिंग फॉरवर्ड के बाद हमेशा टू आता है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, क्योंकि एक फ्रेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
ही इज जेलस डैश हिज ब्रदर्स सक्सेस। अब लोग कहेंगे इज जेलस फ्रॉम, सर हिंदी में फ्रॉम का मतलब होता है से, तो अपने भाई की सक्सेस से जलता है, नहीं, इंग्लिश ऐसे नहीं होती है बच्चों। इंग्लिश का एक अपना वे होता है, और जेलस एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद हमेशा ऑफ आता है, तो राइट आंसर इज ऑफ। ही इज जेलस ऑफ हिज ब्रदर्स सक्सेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, चीज़ें समझ में आ रही हो कि कैसे प्रपोजिशन हम यूज़ करते हैं, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करो, और आई होप कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने आंसर्स लिख रहे होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ट्रेन अराइव्ड डैश द स्टेशन ऑन टाइम। देखो अब ये वर्ड है अराइव। अराइव के साथ एट भी आ सकता है और इन भी आ सकता है, बट दोनों का मीनिंग अलग होगा। अगर मैं अराइव के साथ एट यूज़ करूँगा तो ये हो जाएगा एक स्मॉल एरिया। अगर एक स्मॉल एरिया की बात है तो मैं एट यूज़ करूँगा, और वहीं अगर बिग एरिया की बात है तो मैं यूज़ करूँगा इन। तो बिग, इस बिग एरिया। जस्ट अ मोमेंट। जैसे सिटीज़ हो गया, स्टेट्स हो गए, तो वहाँ पे अराइव इन यूज़ करूँगा। और अगर तो आप स्मॉल एरियाज की बात कर रहे हो, जैसे स्टेशन हो गया या फिर एयरपोर्ट हो गया, तो उस केस के अंदर आप यूज़ करोगे अराइव एट। तो ये स्टेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर होगा अराइव एट। द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन ऑन टाइम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शी इज इंटरेस्टेड डैश लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। सेम चीज, इंटरेस्ट के बाद हमेशा एक प्रपोजिशन आती है इन की। तो शी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। राइट आंसर इज इन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बुक वॉज रिटन डैश शेक्सपियर। अब द बुक वॉज रिटन डैश शेक्सपियर, अगर तो शेक्सपियर यहाँ पे राइटर है, तो राइटर के लिए हमेशा हम एक प्रपोजिशन यूज करते हैं बाय। तो द बुक वॉज रिटन बाय शेक्सपियर, तो बाय ऑप्शन हमारे पास है, यस बाय ऑप्शन हमारे पास है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ही इज एंग्री डैश हिज मिस्टेक। अब ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। एंग्री विद हिज मिस्टेक, एंग्री ऑन हिज मिस्टेक, एंग्री अबाउट हिज मिस्टेक, एंग्री फॉर हिज मिस्टेक। क्या लगता है, एंग्री विद, ऑन, अबाउट और फॉर? बताइए। चलिए ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपके लिए बना देता हूँ मैं, ये आपके लिए छोड़ता हूँ, इसे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टीचर वॉज सेटिस्फाइड डैश माई परफॉर्मेंस। सेटिस्फाइड, अब सेटिस्फाई के साथ एक और प्रपोजिशन आती है, दैट इज विद। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सेटिस्फाइड विद। द स्टूडेंट्स वर पनिश्ड डैश बीइंग लेट। पनिश्ड, पनिश किस लिए किया गया, यहाँ तो बहुत इजी है, फॉर। टू स्टूडेंट्स वर पनिश्ड फॉर बीइंग लेट, नॉट अबाउट। अबाउट के बारे में होता है, बट यहाँ पे के बारे में नहीं आएगा। He depends dash his parents for financial support. He depends, बहुत easy है, हमने बहुत बार सुना है, depends on. He depends on his parents for financial support. Next question की तरफ चलते हैं। He is addicted dash smoking. जब भी हम बात करेंगे addict, एक verb है, ये अगर verb है तो addict के बाद हमेशा आएगा to. तो he is addicted to smoking. Next question. The keys are dash the table. The keys are in the table, on the table, under the table or over the table. तो यहाँ पे आएगा the keys are on the table. टेबल के ऊपर रखी है। Next question. She okay, so this one. The child was crying dash hunger. The child was crying with hunger, about hunger, for hunger, from hunger. अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर फ्रॉम हंगर, द चाइल्ड वाज क्राइंग फ्रॉम हंगर, भूख से बेचारा रो रहा है, चिल्ला रहा है। नो, जब भी आप क्राई की बात करते हो और उसकी एक वजह होती है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं विद। क्राइंग विद हंगर, क्राइंग विद हंगर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी प्रेफर्स कॉफ़ी डैश टी। अब यहाँ पे कंपैरिजन आ गया है, कंपैरिजन। अब कंपैरिजन में जब भी हम वर्ड का यूज़ करते हैं प्रेफर, प्रेफर के बाद हम एक प्रपोजिशन यूज़ करते हैं टू।
शी प्रेफर्स कॉफी टू टी, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो प्लीज इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शी वॉज ड्रेस्ड डैश रेड, शी वॉज ड्रेस्ड विद रेड, इन रेड, ऑन रेड या फिर बाय रेड। बताइए क्या आंसर होगा इसका, बताइए। देखिए कह रहा है कि शी वॉज ड्रेस्ड, उसने लाल कलर के कपड़े पहने हैं, यानी कि लाल कलर के कपड़े में ड्रेस हुई है, ठीक है। अब हम ट्रांसलेट तो ऐसे हम नहीं करते हैं कि लाल कलर के कपड़े में ड्रेस हुई है, तो हम ऐसे कहते हैं उसने लाल कलर के कपड़े पहने हैं। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, शी वॉज ड्रेस्ड इन रेड। जब भी आप कलर की बात करोगे कि भाई उसने इस कलर के कपड़े पहने हैं, तो वी यूज द ऑप्शन और सॉरी द प्रपोजिशन इन। तो आपने देखा कि ये प्रपोजिशंस हमने सीखी। प्रपोजिशंस बहुत सारी होती हैं, इन, एट, ऑन, फॉर, एटसेट्रा, ये प्रपोजिशंस होती हैं। इन प्रपोजिशंस को हमने सॉल्व करके देखा ताकि ये प्रपोजिशंस हमारे लिए इजी हो जाए। ये क्वेश्चंस जो 15-20 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने सॉल्व किए हैं, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि ये कैसे सॉल्व किए हैं मैंने, और किस जगह पे कौन सी प्रपोजिशन यूज़ हुई है वो भी मैंने अच्छे से आपको समझाया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स कीजिए। आई होप यू हैव लाइक दिस। थैंक यू सो मच। Preposition MCQs Lecture 2। ये क्वेश्चंस जो आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके अंदर आपको राइट प्रपोजिशन चूज करनी है और आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर गवर्नमेंट एग्जाम्स यानी कि आपके एसएससी लेवल एग्जाम्स या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, स्कूल एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे प्रपोजिशन से रिलेटेड, और हम राइट प्रपोजिशन को सेंटेंस के अंदर फिल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है शी वाज एक्यूज्ड डैश थेफ्ट। अब देखिए जो वर्ड है एक्यूज, एक्यूज के बाद हमेशा आती है प्रपोजिशन ऑफ। तो राइट आंसर इज एक्यूज्ड ऑफ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर देखा है तो उस लेक्चर 1 के अंदर मैंने आपको बताया था कुछ प्रपोजिशंस ऐसी होती हैं जो अपने साथ हमेशा कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ हमेशा सर्टेन प्रपोजिशन को ही अट्रैक्ट करते हैं। तो वो वर्ड्स के साथ हमें प्रपोजिशन भी याद रखनी होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आई एम अशेम्ड डैश माई बिहेवियर। सेम वर्ड अशेम है, अशेम के बाद हमेशा वर्ड यानी प्रपोजिशन आती है ऑफ। तो अशेम्ड ऑफ, द राइट आंसर इज ऑफ। थर्ड क्वेश्चन कहता है द स्टूडेंट्स वर डिवाइडेड डैश 4 ग्रुप्स। अब कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे इन या फिर इनटू को लेकर। सर मैं इन राइट आंसर लगाऊं या इनटू? द स्टूडेंट वर डिवाइडेड डैश 4 ग्रुप्स। देखो इस केस के अंदर जब भी हम वर्ड का यूज़ करेंगे डिवाइड का, डिवाइड के बाद आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा वर्ड का प्रपोजिशन जो यूज़ करेंगे वो करें यूज़ इनटू, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरीज बनाने की बात हो रही है। स्टूडेंट वर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ही अग्रीड डैश माई प्रपोजल। अग्री, अब यहाँ पे है ऑप्शंस अग्री टू, अग्री विद, अग्री ऑन और फॉर। अग्री ऑन और फॉर को तो मैं आपके लिए हटा देता हूँ। अब बचे 2 ऑप्शन। अग्री टू भी करेक्ट होता है, अग्री विद भी करेक्ट होता है, बट दोनों की सिचुएशन अलग होती है। अगर आप अग्री टू की बात कर रहे हो तो आप उस इंसान से की बात कर रहे हो जिससे आप अग्री करते हो। यूजली हम यहाँ पे समवन का यूज़ करते हैं, आई अग्री टू यू। बट जैसे ही हम बात करेंगे समथिंग की, ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है तो, या फिर किसी भी आइडिया की, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे अग्री विद। तो राइट आंसर इज अग्री विद, आई अग्री विद योर प्रपोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन शी इज केपेबल डैश डूइंग वर्क। अगेन केपेबल वर्ड के साथ एक प्रपोजिशन हमेशा रहती है चिपकी हुई, वो है ऑफ। केपेबल
ऑफ। हमेशा किसी भी कंडीशन, किसी भी सिचुएशन में आप केपेबल वर्ड यूज करते हो तो उसके साथ आपको प्रपोजिशन यूज करनी पड़ेगी ऑफ। ही इज रिस्पॉन्सिबल डैश मैनेजिंग द टीम। अब देखो जो वर्ड है रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल के साथ आप टू भी यूज कर सकते हो और फोर भी यूज कर सकते हो। अब टू और फोर के बीच में डिफरेंस ये है, जब भी हम बात करेंगे टू की तो आप समबडी की बात करिए, उस इंसान से के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। आई एम रिस्पॉन्सिबल टू यू, यानी कि मेरा जो भी कार्य का मैं करता हूँ मैं उसके लिए आप, उसके लिए जो मैं रिस्पॉन्सिबल आपसे हूँ, यानी मैं आपको रिपोर्ट करूँगा। और मैं किसी कार्य यानी किसी भी काम की बात करूँगा, वर्क की बात करूँगा, एक्शन की बात करूँगा तो वो आएगा फोर में। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द टीम। अब टीम को मैनेज करने की बात हो रही है तो फोर आएगा। अगर यहाँ पे होता ही इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेजर, ना कि मैनेजिंग द टीम, तो टू मैनेजर हो जाता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शी इज फोन्ड डैश चॉकलेट्स। अब फोन्ड के बाद हमेशा एक प्रपोजिशन आती है, वो है ऑफ, और वो हमेशा रहती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, शी इज फोन्ड ऑफ चॉकलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ही कंग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस। अब कंग्रेचुलेट कैसे किया है उसने? ही कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, फॉर माई सक्सेस, विद माई सक्सेस और ऑफ माई सक्सेस। क्या लगता है आपको क्या करेक्ट आंसर होगा? बहुत ईजी है, बहुत 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 ईजी है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन छोड़ा था आपके लिए आंसर देने के लिए, ये भी मैं आपको ईजी क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टीचर वॉज अनॉयड डैश स्टूडेंट्स बिहेवियर। अब टीचर अनॉय है, फ्रस्ट्रेटेड है, क्या है, कैसे? अब सेम चीज ये है, वर्ड है अनॉय। अनॉय के साथ आप विद भी यूज कर सकते हो, अनॉय के साथ यूज कर सकते हो आप अबाउट भी। अब क्या यूज करोगे आप? अगर आप विद यूज करोगे तो हम अनॉयड विद यू, अनॉयड अबाउट समथिंग। यहाँ पे स्टूडेंट्स का बिहेवियर है तो हम अनॉयड अबाउट, द टीचर वॉज अनॉयड अबाउट द स्टूडेंट्स बिहेवियर, नॉट विद। यहाँ पे विद आ जाता, बट अगर हम किसी इंसान की बात करें, हम अनॉयड विद यू, बट यहाँ पे यू नहीं है, स्टूडेंट के बिहेवियर की बात है जो कि समथिंग है, तो यहाँ पे अबाउट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शी अपोलोजाइज डैश बीइंग लेट। अब उसने अपोलोजाइज किया, अगर इंसान से अपोलोजाइज करती तो टू आता, बट उसने यहाँ पे अपोलोजाइज किसी काम के लिए किया, कि किसके लिए किया? काम के लिए, तो यहाँ पे आएगा फोर। शी अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ही वॉज एक्यूज डैश स्टीलिंग मनी। अगर आपको याद हो, मैंने शायद ये ऐसा क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी आया था। तो एक्यूज के साथ हमेशा प्रपोजिशन आती है ऑफ, तो राइट प्रपोजिशन इज ऑफ, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आई ऑब्जेक्ट डैश हिज रूड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कि आप कह रहे हो कि भाई मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ, कोर्ट के अंदर कहते हैं ना आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, यानी कि मेरा एक कंसर्न है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा प्रपोजिशन आती है टू, ऑब्जेक्ट टू हिज रूड बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द बेबी इज क्राइंग। अब क्राइंग से रिलेटेड एक वर्ड, एक सेंटेंस हमने पिछली वीडियो में बनाया था, उसके अंदर हमने सोल्व किया था क्राई से रिलेटेड, वहाँ पे हमने यूज किया था विद, क्योंकि वहाँ पे किसी एक्शन से रिलेटेड बात थी, बट यहाँ पे ये नाउन है तो यहाँ पे आएगा फॉर, किसी चीज के लिए बच्चा रो रहा है, तो क्राइंग फॉर मिल्क। शी वॉज सिटिंग डैश द चेयर। शी वॉज सिटिंग डैश द चेयर। अब चेयर के कहाँ बैठते हो आप? ऑन बैठते हो, ऊपर बैठते हो, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑन द चेयर। द बॉल रोल्ड डैश द टेबल। अब ये टेबल है, अब बॉल आई, यहां से रोल 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 करके टेबल के नीचे चली गई, तो इन द टेबल, अंडर द टेबल। देखो ओवर और ऑन तो हटाई दो, तो रोल करके आई है, जमीन से रोल करती हुई आई है, इन चली गई है अंडर। देखो अगर आपको पता हो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इन हम यूज करते हैं अगर कोई चीज चारों तरफ से बंद है, बट टेबल तो खुली हुई है। बॉल अगर नीचे गई है तो वी यूज अंडर द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ही इज जूनियर। देखो जब भी आप यहाँ पे कंपेयर करोगे जूनियर सीनियर, तो वहां पे आप प्रपोजिशन यूज करोगे टू, हिज जूनियर टू मी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ना कि देन। बहुत सारे स्टूडेंट अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं ही इज जूनियर देन मी। नो, जूनियर
टू मी। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हों तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ साथ में कमेंट भी करते रहिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जो गवर्नमेंट एग्जाम्स या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, ताकि उसका भी भला हो पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वी वर इम्प्रेस्ड डैश हिज परफॉर्मेंस। वी वर शायद मेरी आवाज़ चली गई थी, कोई बात नहीं। चलिए एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका राइट आंसर टू क्यों है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था जूनियर या सीनियर, जब भी हम रिड्यूस करेंगे जूनियर सीनियर, तो यहाँ पे हम कंपैरिजन ला रहे हैं। कंपैरिजन के साथ बहुत सारे स्टूडेंट देन लगा देते हैं, बट ये रॉन्ग आंसर है। जब भी जूनियर सीनियर की बात होगी यहाँ पे आप यूज करोगे टू। ही इज जूनियर टू मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वी वर इम्प्रेस्ड डैश हिज परफॉर्मेंस। इम्प्रेस्ड विद हिज परफॉर्मेंस, कि उसकी परफॉर्मेंस से हम इम्प्रेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ही इज बिजी डैश हिज वर्क। बिजी इन हिज वर्क, बिजी विद हिज वर्क, बिजी एट हिज वर्क और बिजी ऑन हिज वर्क। आपको क्या लगता है? ही इज बिजी, वह बिजी है अपने कार्य में, तो मे आएगा। ही इज बिजी इन हिज वर्क या फिर बिजी विद हिज वर्क। राइट आंसर इज बिजी विद हिज वर्क, क्योंकि वह अपना काम कर रहा है, उस काम के लिए बिजी है, उस काम के साथ बिजी है। They were surprised dash the news. Surprise on the news. No. न्यूज के ऊपर सरप्राइज है। सरप्राइज विद द न्यूज? नो, सरप्राइज बाय द न्यूज। न्यूज से सरप्राइज हुए हैं, जो न्यूज उनको मिली है उससे वो सरप्राइज हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शी इज एंशियस। एंशियस मतलब होता है कि घबराया हुआ, डरा हुआ। तो शी इज एंशियस डैश हर एग्जाम रिजल्ट। तो वो अपने एग्जाम रिजल्ट्स को लेके थोड़ी घबराई हुई है, डरी हुई है। तो यहाँ पे सही प्रपोजिशन क्या होनी चाहिए? ऑन, अबाउट, फॉर, एट। आपको क्या लगता है? शी इज एंशियस ऑन, नाउ शी इज एंशियस अबाउट, फॉर और एट। क्या लगता है आपको? बहुत ईजी है। देखो, शी इज एंशियस अबाउट आएगा यहाँ पे, क्योंकि वो अपने एग्जाम के रिजल्ट को लेके थोड़ी डरी हुई है। तो शी इज एंशियस अबाउट हर एग्जाम रिजल्ट। तो आपने देखा ये प्रपोजिशंस हमने सॉल्व की, और हमने ये भी सीखा कि किस तरह कौन सी प्रपोजिशन किस सेंटेंस के अंदर फिट बैठेगी और किस तरह हम राइट आंसर ढूंढ सकते हैं। बहुत सारी प्रपोजिशंस ऐसी होती हैं जो अपने वर्ड के साथ ही जाती है, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ प्रपोजिशन को पर्टिकुलर चिपका के रखते हैं और वही प्रपोजिशन आती है, चेंज नहीं होती है। जैसे कि एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ ही आएगा, ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा टू ही आएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो फॉन्ट के साथ हमेशा ऑफ आएगा, केपेबल के साथ हमेशा ऑफ आएगा। तो ऐसी प्रपोजिशंस जो आप हमेशा किसी वर्ड्स के साथ चिपकी रहती है, वो प्रपोजिशंस आपको याद करनी पड़ेगी। अदरवाइज जो हम सेंटेंस हमने देखा उसके अंदर प्रपोजिशन हमने सॉल्व किया, ताकि हमें समझ में आ जाए कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में आते हैं उसे सॉल्व कर पाएँ। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, आपको ये वीडियो पसंद आए हो, आपको ये क्वेश्चंस करने आए हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन सॉल्व करने आए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके अंदर कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आप चाहते हैं वो भी ये सारी चीज़ें सीखें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रेपोजिशन एमसीक्यू क्विज। सी, इस क्विज के अंदर मैं आपके लिए 15 क्वेश्चंस लेके आया हूं, और पहली चीज ये लेक्चर 3 है। ऑलरेडी 2 लेक्चर्स प्रपोजिशन एमसीक्यूज के आ गए हैं, आप हमारे चैनल पे जाके आराम से देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे 15 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चंस के ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आपके एसएससी या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में आते ही हैं। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चंस सिर्फ देखेंगे ही नहीं, उन्हें प्रैक्टिस भी करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द कैट जम्प्ड डैश द वॉल एंड रैन अवे। ओके, बिफोर गोइंग टू द ऑप्शंस पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ऑप्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको 5 सेकेंड्स का टाइम दूंगा।
आप सही ऑप्शन को चूज करो। और इस वीडियो के एंड में आपके जितने भी मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 15 आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना मत भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ते हैं। द कैट जम्प्ड डैश द वॉल एंड रैन अवे। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी ओवर, ऑप्शन सी अंडर एंड ऑप्शन डी फ्रॉम। टेक 5 seconds. See, the right answer is option B, over. The cat jumped over the wall and ran away. See, for example, this is wall. This is, I can say, this is very bad wall. Okay, and this is a very bad cat according to me. The cat jumped over the wall. Okay, so किसी चीज के ऊपर से कूद के निकल जाने को कहते हैं jump over. So here we are using over preposition. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है he has been living in Delhi dash 2010 or 2010. Option A for, option B since, option C from and option D by. Take 5 seconds. The right answer is again option B since. देखिए since and for दोनों टाइम के लिए यूज, टाइम के साथ यूज होते हैं, बट जो since होता है वो डिटरमिन्ड या फिर सर्टेन पीरियड के लिए यूज होता है। वहीं अगर मैं बात करूँ for, वो अनसर्टेन पीरियड के लिए यूज होता है। जैसे 2 साल, 5 साल, 5-6 साल हो गए होंगे, 8-9 महीने हो गए होंगे, उसके साथ वी यूज for, और अदरवाइज वी यूज since. अगर आपको since और for से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा since 2010। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शी इज मैरिड डैश अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी with, option C by and option D of. Take 5 seconds. The right answer is option A 2. See, you never say married with. This is wrong. You always say married to. So she is married to a software engineer. सो मैरिज के साथ या मैरी के साथ जो हम प्रपोजिशन यूज करते हैं वो यूज करते हैं टू। आपको अगर सर मैंने विद भी देखा है, यस, बट विद का मीनिंग टोटली अलग हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, आई से, आई टेक अ नेम ऑफ अ गर्ल, आई से जूलिया गॉट मैरिड टू टॉम विद 3 चिल्ड्रन। यहाँ पे विद मैंने यूज किया क्योंकि जूलिया के ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, उसने अब टॉम से शादी की, तो यहाँ पे यू कैन यूज विद। सो यू कैन ऑल्सो से दैट जूलिया गॉट मैरिड विद 3 चिल्ड्रन, मींस कि जूलिया ने जब शादी की उसके 3 बच्चे ऑलरेडी थे, इसीलिए हम विद का यूज किसी की शादी से नहीं करते हैं, शादी के लिए नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द बुक इज केप्ट डैश द टेबल। ऑप्शन ए इन, option B on, option C into and option D over. Choose the correct option in 5 seconds. The right answer is very easy. Option B, on the table. The book is kept on the table. टेबल के ऊपर बुक रखी है। इजी है, समझाने की जरूरत नहीं है, टेबल के ऊपर रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, we walked dash the forest for hours. Option A into, option B through, option C onto and option D across. Take 5 seconds. See, the right answer is option B through. Through मतलब होता है कि मान लीजिए कोई चीज़ है, इसके से होके जाना, इसके अंदर से होके जाना। मान लीजिए यहाँ बहुत सारे जंगल हैं, आप यहाँ से होते हुए जा रहे हो तो आप थ्रू कर रहे हो। ओके, सो वी वॉक थ्रू द फॉरेस्ट फॉर आवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द ट्रेन इज अराइविंग डैश प्लेटफॉर्म नंबर 5।
option A in, option B on, option C at, and option D over. Take 5 seconds and please choose the right answer. The right answer is option C at. The train is arriving at platform number 5. We don't say on. Platform number on नहीं आएगा. Arriving on platform. देखो, अगर ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन की पटरी है तो ऑब्वियस ही बात है ट्रेन यहाँ पे आएगी, ऑन यहाँ पे तो आएगी नहीं. ओके, इसके इन भी नहीं आएगी. ओके, और ऊपर से तो कूद के जाएगी नहीं, ओवर तो होगा नहीं. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी एट इज द करेक्ट आंसर. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7. शी डिवाइडेड द केक डैश 4 चिल्ड्रन. ऑप्शन ए अमंग, ऑप्शन बी between, option C within, and option D of. Take 5 seconds and please choose the right answer. See, the right answer is option A among. Why among? See, these are 4 children and this is the cake. Okay, very bad cake, but cake, candle. Up, somebody's, dividing the cake, one piece, one piece, one piece, and one piece. So we use among. 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं. If more than 2, 2 plus, we use among. If 2, we use between. 2 से ज़्यादा है तो हम यूज़ करते हैं among, और 2 हैं तो we use between. For example, यहाँ पे होता है 2 children. So we would use option B between. She divided the cake between 2 children. But यहाँ पे 2 से ज़्यादा है, 4 children है. We said among 4 children. Let's see question number 8. He was accused dash stealing money. Option A of, option B for, option C with, and option D about. Choose the right answer. The right answer is option A of, accuse of. See, you need to understand, whenever we use the word accuse के साथ हमेशा of लगता है. accuse from नहीं कह सकते हो, accuse with नहीं कह सकते हो. You always say accuse of stealing, accuse of doing this, accuse of doing that. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. We have to submit the project dash Friday. In Friday, on Friday, at Friday, or by Friday. Choose the right option. The right option is on Friday. See, जब भी हम days की बात करते हैं, we use on. Okay? On Monday, on Tuesday, on Wednesday. जब भी हम year की बात करते हैं, we use in 2010, 11, etc. तो यहाँ पे days हैं, we use on. Let's move on to the question number 10. The students were sitting dash a circle. Option A on, option B into, option C in, and option D over. Take 5 seconds. Very easy answer. Option C. I know you must have chosen option C. Option C, in a circle. Circle है, circle में बैठे हैं students. Let's move on to the question number 11. But उससे पहले please like this video. Share with your friends and family जो government exams की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके साथ share कर सकते हैं. And अपने answers को या फिर अपने score को, जो भी आप चाहते हैं, comment section में लिखना मत भूलिएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं. द टीचर वॉज एंग्री डैश हिज बिहेवियर. ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी विद, ऑप्शन सी टू, एंड ऑप्शन डी फॉर. टेक 5 seconds. The right answer is option B with. I know आप कंफ्यूज हो गए, आप में से ज्यादातर लोगों ने ऑन चुना होगा.
See, there are two words, angry on or angry with. Up angry on we use for person and angry with we use for things. I'm angry on John, angry on Tom. I'm angry with habits, like for example behavior. I'm angry with his action. So आपने देखा यहाँ पे with is the correct answer. चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 कहता है he insisted dash going to the market alone. Option A on, option B at, option C of, and option D for. Take 5 seconds. The right answer is option A on. Whenever you see this word insist, insist के साथ हम हमेशा on का यूज करते हैं. insist on, insist के साथ कोई at, for, in कुछ नहीं आएगा. सो डोंट गेट कंफ्यूज. देखो, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपको इंग्लिश सेक्शन मुश्किल लगता है, हार्ड लगता है, तो आप एक बात समझिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रटनी पड़ेंगी, मगअप करनी पड़ेंगी. तो इंग्लिश मुश्किल नहीं है. मैंने भी ये सारी चीज़ें लाइक इंसिस्ट ऑन, बिलोंग टू, ऐसे वर्ड्स को मैंने भी याद किया है. सो यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस दीज थिंग्स. और प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया तरीका है, हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर टॉप पे प्लेलिस्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की. वहाँ पे आप बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं. वी वर टॉकिंग डैश पॉलिटिक्स लास्ट नाइट. Option A on, option B about, option C with, and option D for. Very easy questions. I hope you can find it correct. We were talking about politics last night. Option B. I know most of you must have chosen option B. Let's move on to question number 14. The painting was done dash hand. Option A with hand, option B by hand, option C from hand, and option D at hand. हिंदी में क्या बोलते हैं, हाथ से की है. अब आप कहोगे सर से के लिए तो हम फ्रॉम यूज करते हैं, हमें तो टीचर्स ने ये सिखाया है. I don't know. Choose the right answer first. See, the painting was done with hand. Option A. With is the correct answer. Option A is the correct answer. With hand. कोई भी चीज आप जब करते हो उसके साथ we use with hand. Next and the last question. She was born dash a small village in Assam. Option A on, option B in, option C at, and option D into. 5 seconds guys, 5 seconds, fast. Okay, time is up. Option B in. She was born in just a moment, not in, at. She was born at a small village in Assam. आप कहोगे सर यहाँ पे in small village क्यों नहीं आया, at small village क्यों आया. यहाँ पे at is the correct answer. See, if this is a bigger area, we use something is in, we use in. If a smaller area, for that we use at. For example, this is Delhi and this is maybe your constituency or your area. So you can say that I live in Delhi at, maybe for example our institute is in Surupnagar, you say at Surupnagar. If you're living maybe Azadpur or somewhere, you can say that at Azadpur. Okay, so today we have seen 15 questions, 15 MCQs. I hope आपके 15 out of 15 मार्क्स आए. अगर नहीं है so don't worry, ऐसी क्विज हम लाते रहते हैं हमारे चैनल पे. So please practice if you are preparing for SSC, any government exam, or just to improve English. So these things are very important. I hope आपको ये वीडियो समझ में आई हो. I hope आपके 15 out of 15 आए. अपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपने स्कोर को लिखना मत भूलिएगा. And thank you so much for watching us.